अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल का ये सेकंड ईयर मैथ का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। सेकंड ईयर मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पूरी सेकंड ईयर की मैथ के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो दो चैप्टर हैं, ये 70% और 80%, ऐसे समझे 100 आउट ऑफ 80% इम्पोर्टेंट है। और ये दो चैप्टर कर लें तो आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। वैसे आप लोगों ने पूरी मैथ को अच्छे तरीके से करना है, मगर ये दो चैप्टर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से करें। बहुत ज़्यादा मार्क्स इस पर डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज इनके अंदर है। तो इसीलिए चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इस चैप्टर नंबर 2 और 3 को हम डिस्कस करें ताकि आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का है। एक्सरसाइज 2.1 पर आने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। कोशिश करें कि एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो आप लोग हासिल किया करें, ताकि क्या हो कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स का पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि फिर एक्सरसाइज पे आएँ तो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आसान हो। तो इंशाल्लाह ये आज 9 जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ना सिर्फ इसको देखेंगे, इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे कि ये आखिर ये चीज़ें क्या हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव, बाद स्टूडेंटों को पूरा चैप्टर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सेकंड ईयर की पूरी मैथ भी पढ़ लेते हैं और उनसे आखिर में ये पूछा जाए कि बेटा बताओ कि डेरिवेटिव क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं और डेरिवेटिव का नहीं पता होता क्या होता है। या उनसे ये कहा जाए कि बताओ कि डेरिवेटिव जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है, तो उनको ये नहीं पता होता। तो बहरहाल पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स में, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये जो डेरिवेटिव है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो चले चलते हैं इंशाल्लाह पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है डेरिवेटिव का। देखिए, साइंटिस्ट थे एंसाइंट ग्रीक्स, एंसाइंट ग्रीक्स यूनानी साइंटिस्ट थे, यूनान के रहने वाले थे। तो यूनान के रहने वाले बहुत पुराने, एंसाइंट ग्रीक्स पहले की बात है, बहुत पुराने जो साइंटिस्ट थे, लोग थे जो यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एरिया हो गया, जैसे एरिया, वॉल्यूम वगैरह, सेंट्रॉइड वगैरह, इन चीज़ों को डिस्कस किया, इन चीज़ों को स्टडी किया कि एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, किसी भी सरफेस का एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेंट्रॉइड, मरकज़ी शक्ल कहते हैं, जो मरकज़ी पॉइंट हो, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हो गया जैसे। तो सेंट्रॉइड, वॉल्यूम और एरिया जो हैं, इन चीज़ों को डील किया पुराने साइंटिस्ट ने। और इसके ऊपर जो उन्होंने स्टडी की, इसके ऊपर जो उन्होंने स्टडी की, और या इसको ये कह सकते हैं, इसका जो नॉलेज है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, उसके बाद लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17वीं सेंचुरी में दो साइंटिस्ट और आए। बिल्कुल इसको तवज्जो से सुने और इसको समझें, एक एक चीज़ को सीखें और बड़ी वीडियो जो है वो देखने की आदत बनाएं ताकि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स हों। अच्छा, नंबर 1, दो साइंटिस्ट थे। एक तो आपके साइंटिस्ट था सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट था जिसका पूरा नेम है विल्हेम लेबनिज। विल्हेम लेबनिज, दो साइंटिस्ट थे आपके पास। गॉडफ्रेड, पूरा नाम बल्कि यहाँ लिखे गॉडफ्रेड।
गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज। इनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी आप लोगों को याद हो कि 1642 1727, ठीक है। इसकी भी याद हो आपको 16 जो है गॉटफ्रेड लेबनिज 1646 है और 17 जो है गालबन 16 है, इसको देख लीजिएगा तकरीबन ऐसे। तो सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज दो साइंटिस्ट थे। बाद में 17वीं सेंचुरी में ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने मजीद ऑब्जर्वेशंस की और रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ को डिस्कस किया। इन दोनों साइंटिस्ट ने, यहां पे लिख देता हूं, इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कस किया या कंसीडर्ड किया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिस्कस किया। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है आगे आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये है कि किसी भी दो चीजों के दरमियान जो रिलेशन होता है और उनके दरमियान जो चेंजिंग आती है, एक क्वांटिटी की दूसरे क्वांटिटी के लिहाज से जो चेंज आता है, एक तो होता है कि रेट ऑफ चेंज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हाती रेट ऑफ चेंज, कि बिल्कुल हम टाइम को बिल्कुल थोड़ा सा कर दे, थोड़े से टाइम में कितना चेंज आ रहा है। कि एक गाड़ी ने यहाँ से लेके डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे का, तो 1 घंटे के दौरान जो उसका टोटल जो एवरेज जो उसका रेट है वो रेट ऑफ चेंज है। और अगर हम ये देखें कि 1 सेकंड में कितना किया या और भी छोटे टाइम में कितना किया है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया, जिसको क्या कहा गया कि ये अब हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस, यहीं से डेरिवेटिव को क्या किया गया, इन्वेंट करवाया गया। इन्वेंशन ऑफ डेरिवेटिव हुई यहां, यहीं से इन्वेंशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर ये आ जाए सवाल कि डेरिवेटिव को किसने इन्वेंट करवाया है, तो आप लिखेंगे दो साइंटिस्ट का नाम, सर आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। इन्होंने क्या किया था, डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इंट्रोडक्शन था कि डेरिवेटिव जो है किसने इन्वेंट करवाया। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद इसको मैं जरा रेज कर रहा हूँ, आगे हम करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है आगे हमारे पास है डिफरेंशिएशन है क्या। चलिए जी हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जरा। डिफरेंशिएशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ dependent variable the rate of change of dependent variables with respect to one or more than independent variable is called derivative। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one and more than two independent variables is called derivative। ये आगे जाके समझाएंगे मजीद सारे एग्जांपल के साथ कि ये कैसे हुआ। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको समझे। आगे एग्जांपल जब आएंगी ये सारी चीजें जो पीछे वाली हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से जो हम चेंज देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव कहा जाता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। देखें, अगर हम वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी एस ओवर टी लिखते हैं हम उसको, या डी ओवर टी लिख देते हैं, चलिए डी लिख देते हैं, डी डिस्प्लेसमेंट डी ओवर टी हम लिखते हैं। तो इससे क्या मुराद है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज देख रहे हैं। किसके लिहाज से देख रहे हैं? टाइम के लिहाज से। जिसके लिहाज से देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। और जिसका चेंज देख रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज देख रहे हैं, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है। यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट के लिहाज से, इसको कहा जाता है कि डेरिवेटिव। मजीद सारी चीजें क्लियर होंगी, आगे आप एग्जांपल और सारी चीजें देखेंगे। तो ये आपको यहां तक समझ आया होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है इंडिपेंडेंट, कि मैं टाइम के लिहाज से इसको रेट ऑफ चेंज देखूं, ये इंडिपेंडेंट और भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव एंड the process of finding the derivative is called differentiation। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव का फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएशन हम कहेंगे। तो हमने दो पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए हैं, इंट्रोडक्शन और डिफरेंशिएशन। आगे जरा हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है। ये चीजें आपको समझ में आएगी तो बाकी सारी चीजें आएगी। देखिए, फंक्शन जो है वैसे इसको हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंक्शन का कंसेप्ट जो है फर्स्ट चैप्टर में है। तो फर्स्ट चैप्टर में इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है आपके पास। इसको अच्छे तरीके से एक एक एग्जांपल से हम बाद में समझेंगे। ये दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसको फंक्शन कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, एक दफा आप इसको स्किप करें, फंक्शन। अच्छा, अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसी में ये फंक्शन वगैरह आ जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आप देखें कि आप कंसिडर कर लें कि एक फंक्शन है आपके पास, या कंसिडर कर लें कि y इज इक्वल एफ एफ एक्स, ये एक फंक्शन है। और आप कंसिडर कर लें कि ये जो एफ एफ एक्स है इसकी वैल्यू कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जो आपकी बुक में दिया हो, वही ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है। आप इसमें चेंज देखेंगे कि इस फंक्शन में चेंज कितना आ रहा है। अब देखिए कि इसके अंदर इसको हम y भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि y जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के अंदर ये एफ फंक्शन और एक्स पॉइंट्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं। और ये जो एक्स होता है ये किसको डिनोट करता है? डी एफ, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डोमेन में से हमने एक्स के पॉइंट लेने,
फंक्शन की डोमेन कौन सी होती है कि इस x की जगह पे जो भी रियल नंबर पुट करें, कोई ना कोई जवाब हमारे पास आए, चाहे 0 आ जाए, कोई भी जवाब आए, कोई भी नंबर पुट करने से, तो जो नंबर पुट करने से कुछ ना कुछ जवाब आए तो वो सारे रियल नंबर जो होंगे वो डोमेन कहलाएंगे। हाँ, इन्फिनिटी कोई ऐसा नंबर हो, रियल नंबर में से उठाएं, इस फंक्शन में पुट करो, जवाब इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वो डोमेन में नहीं होंगे। तो डोमेन ऐसे नंबर होते हैं जो कि इस फंक्शन में हम पुट करते हैं और पुट करने से जवाब इन्फिनिटी के अलावा जो मर्जी आ जाए, ऐसे पॉइंट जो इन्फिनिटी जवाब ना देते हो, इन्फिनिटी के अलावा 0 दें, कुछ भी दें, तो ऐसे डोमेन होते हैं। तो डोमेन में से हमने x कोई नंबर लेने इस फंक्शन में के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि x जो है आपके पास, इफ x जो है हमारे पास वो आप लेट कर लें कि आपके पास है 1, 1.5, 2, ये 3 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया कि x के ये पॉइंट है। आगे जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर x स्क्वायर की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, तीनों पॉइंट्स पर देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। 1 पे देखें तो f ऑफ अगर 1 निकालता हूँ मैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। इसको ज़रा देखिएगा, यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आने वाली हैं इंशाल्लाह। 1.5, अब 1.5 अगर मैं फंक्शन में x की जगह 1.5 पुट करता हूँ, या f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1.5 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये तकरीबन होगा 2.25 तकरीबन बनेगा। तो 2.25, हाँ जी ये बनेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 3.25, ये आपके पास इसकी वैल्यू। इसके बाद आप पुट करें ज़रा इसको 2 को, अगर हम पुट कर देते हैं 2 तो ये आएगा 2 का स्क्वायर ले लें प्लस 1, तो ये हमारे पास अंश कुछ इसका आ गया 2 to the 4 प्लस 1, ये इसका अंश आ जाएगा 5। इसका मतलब है अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस फंक्शन में जो चेंज आया है और इस वैल्यूज़ में जो चेंज है, अगर मैं ये निकालूँ, यानी अब देखें कि इसकी वैल्यू 1.5 और 1 ये इसकी वैल्यूज़ हैं x, इसमें कितना चेंज आया। अगर मैं इसमें चेंज ही निकालूँ, चले मैं इसमें चेंज निकालता हूँ कि ज़्यादा में से कम को करके माइनस कर दें, 1.5 में से आप माइनस कर दें 1.5 माइनस 1, आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो इसका मतलब है 0.5 का चेंज आ रहा है, या 2 में से इसको माइनस कर दें तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस 1.5 0.5। तो इन सब में 0.5 का चेंज है, और ये जो इस वैल्यू में जो चेंज आ रहा है इसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं, x की वैल्यू में जो चेंज आता है। और x की वैल्यू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि x की वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट है। और y, f ऑफ x को y भी लिखते हैं, y जो है या f ऑफ x जो है पूरी इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट और वो डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट वैल्यू। अच्छा, आगे जाके मज़ीद समझ में आ जाएगा आपको। 1.5 माइनस 1 यानी चेंज जो है 0.5 का आ गया। अगर फंक्शन में चेंज देखें, अगर हम, ये तो डेल्टा x है, अगर हम फंक्शन में चेंज देखें कि फॉर एग्जांपल फंक्शन में चेंज होता है डेल्टा y, यानी ये y के इक्वल है आपके पास, इसमें क्या चेंजिंग आए, तो इसमें चेंजिंग आएगा f ऑफ 1.5 माइनस f ऑफ 1। अब इसमें f ऑफ 1.5 क्या आ रहा है हमारे पास, फंक्शन में जो हमने वैल्यू 1.5 वैल्यू फंक्शन में पुट की तो जवाब आया था 3.25, और 1 जब हमने फंक्शन में पुट की थी, फंक्शन ये है, इसमें जब 1 हमने पुट की थी तो उस वक्त हमारा जवाब क्या आया था 2, तो हमारे पास चेंज क्या आया 1.25, ये हमारे पास चेंज आया। डेल्टा y इसको लिखेंगे क्योंकि ये जो चेंज है ये इसमें आया है y में, और वो जो चेंज था सिर्फ x में था, यानी ये जो वैल्यू हमने पुट की थी x की, इसमें जो पहले हमने 1 पुट की फिर 1.5 पुट की, तो 1.5 माइनस 1, तो चेंज जो x की वैल्यू में जो हमने चेंज किया यानी 1.5 और 1, 0.5 का चेंज है इसकी x की वैल्यू में। और इसके बाद इस 0.5 के x की वैल्यू में चेंज की वजह से पूरे फंक्शन में कितना चेंज आ गया,
यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में कितना चेंज आया जो y के इक्वल है, इस y में कितना चेंज है वो हम कैसे देखेंगे कि जब हमने 1 पुट किया था तो उस वक्त फंक्शन की पूरे की जो वैल्यू थी 1.5 पुट किया था, जब जो पूरे की वैल्यू तो ज्यादा में से कम को माइनस करके चेंज निकालें, जैसे उस पूरे फंक्शन में जो चेंज आया है वो 1.25 आया, और जो उसकी जो वैल्यू में हमने चेंज x की वैल्यू में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज था वो 0.5 था। और ये भी याद रखें कि ये जो फंक्शन में जो चेंज आया वो डिपेंड कर रहा है फंक्शन में चेंज इन फंक्शन, चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन depends upon the change in the value of x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू में, यानी चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन डिपेंड। अब फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो डिपेंड करता है कि फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, वो डिपेंड कर रहा है चेंज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है पूरे का। इसका मतलब है कि ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी f ऑफ x, y की जगह f ऑफ x लिख सकते हैं, तो f ऑफ x डिपेंड कर रहा है इस x की वैल्यू पे, f ऑफ x इस s की वैल्यू पे डिपेंड, x डिपेंड नहीं कर रहा, ये पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है। तो x डिपेंड नहीं कर रहा तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y या f ऑफ x भी हम लिख सकते हैं, y और f ऑफ x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझाया, आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है कि अगर हम कोई भी एक फंक्शन ले लें, उस फंक्शन में जो x की वैल्यू, उसके डोमेन में से जो हम x की वैल्यू लेंगे, तो उस x की वैल्यू को जैसे पुट करके देखें, फिर उसकी वैल्यू में चेंज निकालें, और उस पूरे फंक्शन की वैल्यू में चेंज निकालें, फंक्शन वैल्यू जो पुट करने से जो फंक्शन में चेंज आया। ऐसे ही हमने किया कि पहले x की वैल्यू में जब चेंज निकाला तो x की वैल्यू में जो हमारे पास चेंज था ये आ गया हमारे पास, ये x की वैल्यू में चेंज है। अब x की वैल्यू में चेंज हमारे पास 0.5 है, और इसके बाद जो हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन y या f ऑफ x की वैल्यू में चेंज था उसका जो हमारे पास वो निकला है, ये हमारे पास 1.25 है। इसी तरह इसकी वैल्यू में चेंज अगर ज्यादा होगा तो फंक्शन की वैल्यू में भी ज्यादा आएगा, यानी इस पर डिपेंड कर रहा है ये। तो इसके मुराद है ये क्या है, चेंज इन x की वैल्यू, x की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसके लिहाज से, डिपेंडेंट, यानी जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में चेंज, फंक्शन में चेंज डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट में चेंज के। तो इसी तरह हम डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। यानी देखें अब ये जो है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है इस x की वैल्यू, पूरा फंक्शन। तो फंक्शन पूरा क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो आपके पास डिपेंडेंट है, कि पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है आप यही लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, पूरा ये y डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके लिहाज से जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप लोग इसको देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल आप लोगों को जरा मैं दे देता हूँ ताकि आप लोगों का मजीद ये क्लियर हो जाए। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट ज़रा हम अपने पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है एग्जाम्पल और एवरेज रेट, और ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, एग्जाम्पल में आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। देखें, आप मज़ीद डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज को मज़ीद आप लोगों को समझ में आएगा ये चीज़ देखने से। देखें, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ।
एग्जाम्पल ये है कि आप कंसिडर करें कि एक बॉडी जो है वो यहाँ से लेके मूव करके यहाँ तक गई है 5 सेकंड के अंदर, उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 5 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया एक बॉडी ने, यहाँ से लेके यहाँ तक गई है 0 सेकंड से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड में 16 मीटर किया। उसके बाद भी आगे जाती रही है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो किया था, आगे यहाँ तक चली गई है। ये पॉइंट ए है, ये बी, ये पॉइंट ए, ये। अब टाइम तकरीबन हो गया कोई 7 सेकंड फॉर एग्जांपल। 7 सेकंड में उसने 18 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। इस चीज को समझे, आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर रियल लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल है वो भी आप लोगों को बताएंगे कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है। देखिए, अगर कि ये भी रियल लाइफ में यूज होती है कैसे, 5 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 7 सेकंड में 18 मीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस में कितना चेंज आया, टाइम में कितना चेंज आया, निकालते हैं। चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस में कितना चेंज आया, फॉर एग्जांपल ये S1 है डिस्टेंस, इसको कर लेते हैं S2 फॉर एग्जांपल। तो S2 माइनस S1 डिस्टेंस में चेंज, डिस्टेंस में कितना चेंज, S2 क्या 18 मीटर, माइनस कर दे S1 क्या 16 मीटर। तो इसका मतलब है आपके जो डिस्टेंस में चेंज आया है वो 2 मीटर चेंज है डिस्टेंस में। टाइम में कितना चेंज आया है, डेल्टा टी। इसी तरह इसको हम कर देते हैं T1 और इसको कर देते हैं T2। तो ये हम लिखेंगे T2 माइनस T1, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो टाइम के अंदर जो चेंज आया है वो कितना है, 7 सेकंड और माइनस 5 सेकंड। इसका मतलब है ये आ गया है हमारे पास 2 सेकंड। देखिए, डिस्टेंस में इतना चेंज आया है, टाइम में ये चेंज आया है हमारे पास। टोटल एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालें कि एवरेज इसके अंदर कितना रेट ऑफ चेंज आया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो इसके दरमियान आया है उसको हम यूं लिखेंगे डेल्टा एस और डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारे पास 2 मीटर आया है और 2 सेकंड आया है। तो आप क्या करें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है हमने एवरेज रेट निकाल लिया कि इसकी जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ये इसकी जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज वेलोसिटी इसकी। ये वेलोसिटी है एवरेज, यहाँ EV एवरेज वेलोसिटी इसकी, कि एक बॉडी ने 7 सेकंड तक डिस्टेंस कवर किया, एक बॉडी 7 सेकंड तक वो चली है, तो उसकी टोटल जो उसकी एवरेज कहते हैं टोटल को, टोटल जो इसकी एवरेज जो स्पीड रही है, जो वेलोसिटी रही है टोटल, वो 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में, इसका मतलब उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकंड में 1 मीटर एवरेज उसकी स्पीड ये रही। लेकिन इसमें गलती है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। एवरेज वेलोसिटी ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसके लिहाज से अगर हम देखें 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में उसने किया। यह गलती क्या है कि 1 सेकंड में अगर 1 मीटर डिस्टेंस करेगी तो 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर और 7 सेकंड में 7 मीटर। लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि 7 सेकंड में उसने 18 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देखिए, ये चीज एक्यूरेसी नहीं है, यानी जो रेट ऑफ चेंज हम निकाला है, रेट ऑफ चेंज वो हमें एक्यूरेसी नहीं बताता, कि दुरुस्तगी नहीं बताता, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज बता देता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चलकर लाहौर गए हैं, तो मुल्तान से लाहौर गए हैं, तो दरमियान में जो है जंप भी होंगे, आपने कहीं से गाड़ी स्लो भी की होगी, किसी जगह बहुत ज्यादा तेज भी चलाई होगी। तो एवरेज रेट आपको एक्यूरेसी नहीं बताएगा कि आप किस स्पीड से गए हैं, तो आपकी एवरेज जो है वो बता देगा। तो इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है, दुरुस्तगी नहीं है इतनी ज्यादा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें दुरुस्तगी आए हमारे पास, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है इसमें इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करते हैं। ये जो हमने फाइंड किया है रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हम जरा इसमें फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हाती, यानी टाइम को कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम को कम कर देते हैं। यानी हमने तो यहाँ देखा था ना कि 5 सेकंड में उसने इतना किया, 7 में इतना किया, एवरेज निकाल ली। 5 सेकंड और 7 सेकंड बड़ा टाइम है। आप टाइम को अप्रोच करवा दे जीरो के, कि बिल्कुल छोटे छोटे लम्हों पे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों पे देखें कि कितने छोटा से जीरो, ऐसे समझे कि टाइम जीरो बिल्कुल नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है कि 0.001 सेकंड में बताएं कितना है, 0.00। जितना टाइम को छोटे से छोटा करके टाइम को अप्रोच करवा देंगे जीरो के, तो आपके पास उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अब आप जरा इधर इंस्टेंटेनियस के लिए आपने लिमिट लगाएं और आप लोग टाइम को, यानी जो डेल्टा टी है, इसको अप्रोच करवा दें जीरो। तो यहाँ ये इसकी जगह आपके पास आ जाएगा लिमिट और डेल्टा एस अवर डेल्टा टी। जब आप इसको बिल्कुल टाइम को आप अप्रोच करवा देंगे जीरो के, तो यही चीज आपके पास डेरिवेटिव कहलाती है। ये चीज आपके पास डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव को हम लिखते हैं डी आवर डी टी के लिहाज से है, क्योंकि डी आवर डी टी, और ये एस का डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डी एस आवर डी टी लिखेंगे इसको, ये इसका डेरिवेटिव है। इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम के लिहाज से, या ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट, तो इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। अच्छा, इसके बाद डेरिवेटिव है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हमने एवरेज ये भी पढ़ लिया। देखें एग्जांपल, और इस एग्जांपल में मैंने कहा था आपको कि एवरेज रेट ऑफ चेंज भी आ जाएगा और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। और एंड में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालते कैसे? यानी अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हमने की थी ना कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, कि अब ये हम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कंसीडर करें कि एक आपके पास फंक्शन है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस एट इंटरवल x(x1), ये एक इंटरवल है, और ये जो है सबसेट है डी डोमेन का, या बिलोंग्स टू डोमेन कह सकते हैं, कि डोमेन में हजारों लाखों नंबर्स होते हैं। हमें नहीं पता कि एक फंक्शन में कितनी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जवाब आते जाएंगे, 1 2 रियल नंबर जितने भी होते हैं। तो डोमेन में काफ़ी सारे नंबर होते हैं, हर रियल नंबर ही डोमेन हो सकता है फंक्शन का, लेकिन वो नहीं होता कि जो नंबर पुट करने से फंक्शन का जवाब इन्फिनिटी आ जाए, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि ये डोमेन नहीं है इस फंक्शन की। अगर उसका उस वैल्यू को पुट करें और फंक्शन का जवाब इन्फिनिटी आ जाए, इसके अलावा सारे के सारे डोमेन होते हैं। तो वो कहता है कि हमने एक इंटरवल लिया, फॉर एग्जांपल ये एक्स, ये साथ में एग्जांपल आपको बताता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 से लेके ये 100 तक है। फॉर एग्जांपल ये हमने कोई 2 से 100 के दरमियान हमने क्या ले लिया है, या 1 से 100 लेने चले, कोई भी ले सकते हैं, कि एक इंटरवल ले लिया है, डोमेन के काफ़ी सारे रियल नंबर में से कुछ इंटरवल उठा दिया हमने। यहाँ पे लिखा है कि आप जो है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस फंक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसके लिहाज से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा वो हमने फाइंड करना। चलिए जी, अब देखते हैं, ये फंक्शन है, ये इसके इंटरवल है, इसके लिहाज से इसमें जो चेंज आएगा हमने वो देखना। अब सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यूज में एवरेज चेंज निकालें कि एवरेज चेंज क्या है, बाद में इंस्टेंटेनियस पे आएंगे, पहले आप एवरेज निकालें फिर इंस्टेंटेनियस। एवरेज चेंज कितना आएगा, इसकी एक्स की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो इसी तरह
यहाँ इसमें चेंज निकालेंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, जैसे ये 100 ये 1 है, तो आप x1 में से x निकाल दें, x1 माइनस x। ये पहले आप चेंज निकालें फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है आपके पास डिपेंडेंट है, पहले डिपेंडेंट में चेंज होता है। तो फंक्शन में चेंज जो होगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x, इसमें चेंज, इसको डिवाइड कर दें आप किस में, x1 माइनस x। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसको ऐसे क्यों डिवाइड किया। देखें, जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो किसी न किसी चीज़ पर डिवाइड करते हैं, किसी के लिहाज से, जिसके लिहाज से देखना चाह रहे हो तो उसे डिवाइड करते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज आप डिस्टेंस का टाइम के लिहाज से देख रहे हैं तो एस ओवर टी, यानी इसमें चेंज और इसमें चेंज। जैसे हमने इसमें चेंज निकाला था, टाइम में चेंज निकाला था, दोनों को डिवाइड किया था, डिस्टेंस में चेंज निकाला था और टाइम में भी चेंज निकाल के डिवाइड किया था, तो ये रेट ऑफ चेंज आता। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, तो पहले मैंने फंक्शन में चेंज निकाला है, डेल्टा एस जो जिसका देख रहे हैं हम, जो इनडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एस डिपेंडेंट है, क्योंकि तो पहले फंक्शन जो है ये हमारे पास डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे, इसमें चेंज निकालें कि पहले फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू पुट करने से जो जवाब आ रहा है, फिर x की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से जो जवाब आएगा, दोनों का चेंज निकालेंगे, दोनों में चेंज कितना है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x। उसके बाद इसको डिवाइड कर दें कि इसकी वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट है उसमें कितना चेंज आ रहा है, जैसे किया था, डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। इसी को कहते हैं ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में रेट ऑफ चेंज कि उसमें कितना चेंज आया, और ये इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसके बाद ये हमने लिखा, इसके बाद आप ये करें कि यहाँ पे हमने इसका चेंज निकाला, मगर अगर आप इसको, ये तो है एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज में मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी नहीं होती, तो आप कोशिश ये करते हैं कि हम हर चीज़ को एक्यूरेसी के साथ करें, जितनी ज़्यादा दुरुस्त करेंगे उतना अच्छा है। तो इसको एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आप क्या कर देंगे कि इसको अप्लाई कर देंगे लिमिट, और ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको अप्रोच करवा देंगे बिल्कुल जीरो के, जैसे टाइम को बिल्कुल जीरो के अप्रोच करवाया था। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वो जितनी ज़्यादा जीरो को अप्रोच करेगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो जो x1 जो है, या आप ये जो है x1 को अप्रोच करवा दें x के, तो आपके पास बाकी ये फंक्शन ऐसे ही लिखे, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी मज़ीद चीज़ जैसे आगे हल होगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं लिमिट x1 को x के अप्रोच करवा, मुराद क्या है इसके कि x1 की वैल्यू छोटी होती जाए। देखिए x1 100 है हमारे पास और ये 1 है, इसमें चेंज निकालेंगे एवरेज चेंज, टोटल एवरेज चेंज, तो वो तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर मैं इस 100 को, यानी ये x1 की वैल्यू है x के, इसको x के अप्रोच करवा दूं, यानी 100 को कम करता जाओ, 99, 98 ऐसे कम होते होते 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और बिल्कुल 1 ना करवाऊं, लेकिन इस 1 के अप्रोच करवा दूं, यानी 1.1 तक ले आऊं, 1.01 तक ले आऊं, 1.001, यानी इसको अप्रोच कर रही हूँ बिल्कुल। तो बिल्कुल अप्रोच करेगी तो इसका मतलब है मैंने जो इंटरवल लिया है 2 का, जो मैं चेंज देख रहा हूँ वो साथ वैल्यू है, वो छोटी हो गई है, तो हमारे पास एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। तो हमने लिमिट ली x1 अप्रोचेस टू x। अब आपने ये करना है कि x1 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। अब आप कहेंगे कि x1 की जगह x प्लस डेल्टा x कैसे लिखेंगे। देखिए x1 क्या है हमारे पास, बड़ी वाली वैल्यू जो इधर वाली थी 100 x1, और x हमारे पास क्या है, छोटी वाली वैल्यू है। तो x1 हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये है, और x जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है 1 वाली वैल्यू। अगर मैं इस x1 को निकालना चाहूँ तो x में, इस 1 में जो डेल्टा x है वो ऐड कर दूंगा। डेल्टा x क्या होता है, इसमें से इसमें चेंज। अगर मैं डेल्टा x निकालूं, 100 में से 1 निकालें, कितना आ गया 99, डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस x में अब यहाँ पे करके देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस डेल्टा x क्या निकला 99 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू x प्लस डेल्टा x है। तो x1 की वैल्यू यहाँ और यहाँ पे यही चीज़ें आप क्या कर दें, पुट कर दें। और इससे एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं कि x1 माइनस x ये इधर आएगा और ये बन जाएगा डेल्टा x, यानी x1 माइनस
x की जगह पे आप डेल्टा x को पुट कर दें, और जहां पे x1 है वहां पे आप पुट कर दें x प्लस डेल्टा x। तो आपके पास कुछ ये बनेगा लिमिट, यहाँ पे फिर आप डेल्टा x लिखेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और f ऑफ x1 की जगह x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x1 माइनस x डेल्टा x, या x1 की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे, x1 की वैल्यू x प्लस डेल्टा x, तो प्लस x माइनस x से कैंसिल, डेल्टा x ही बचेगा आपके पास, ये आ गया। इसी चीज को हम कहते हैं कि डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा x था, तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 करवाया, यानी नीचे वाली वैल्यू को हम 0 को अप्रोच करवा रहे हैं। यहाँ x1 को x के अप्रोच करवाया था, अगर इस x1 की जगह x लिख दे तो x माइनस x क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू को हम 0 को अप्रोच करवाते हैं, 0 लिखना नहीं है, करना नहीं है, अप्रोच करवा देते हैं 0 के। तो यहाँ पे भी इसी तरह नीचे डेल्टा x है, तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इसी को हम डेरिवेटिव के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास d ओवर डी एक्स है, x के लिहाज से चेंज आ रहा है, फंक्शन में आ रहा है तो ये f है, f कोई भी फंक्शन है। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस चीज़ को आप सीधा करके लिख लें, या आप y भी लिख सकते हैं, इसको dy ओवर डी एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। और बाज़ दफ़ा ये चीज़ प्रूव भी आ जाती है कि ये चीज़ प्रूव करें, ये फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो ये चीज़ प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है, तो आप लोगों ने ये ऐसे करें। तो हमारा ये वाला क्लियर हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट हमारे पास टॉपिक है और छोटा सा है कि किस साइंटिस्ट ने डेरिवेटिव की जो नोटेशन थी उसने क्या बताई है। जो नोटेशन है डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया जाता है। अब जैसे डी ओवर डी एक्स है, यानी डी है रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी ये जो होता है हमारे पास, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, ठीक है ना। एक्स जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। तो नोटेशन क्या है, एक तो नोटेशन ये है कि डेरिवेटिव को आप इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स, अगर कोई y एक फंक्शन है ये भी कर सकते हैं, या डी एफ ओवर डी एक्स, ये भी डेरिवेटिव की नोटेशन एक ये है। या आप ये कर सकते हैं कि f ऑफ x के ऊपर प्राइम लगा दें, ये भी एक नोटेशन। या आप यूँ कर सकते हैं कि f ऑफ डॉट ऑफ x, ये भी आप डेरिवेटिव, यानी एक फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लिया होगा, ये एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और एक और भी है आपके पास नोटेशन कि डी एफ ऑफ एक्स, ये भी आपके पास है। तो कौन से साइंटिस्ट ने ये जो नोटेशन है वो दी है, ये साइंटिस्ट के नाम याद हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। और ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि ये कौन से साइंटिस्ट की नोटेशन है, किस साइंटिस्ट ने कहा था कि आप इन्वेंट करवाया था कि इससे आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ये था साइंटिस्ट काशी, और ये आपके पास था न्यूटन। और इसके बाद ये जो था लेबनीज, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये लेबनीज है, सॉरी ये है लेबनीज, और ये है लॉग्रेंज एक साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट ने इसकी ये नोटेशन दी है। तो होप से कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश किया करें कि आप लोग बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उसको सीखें। तो ये एक एक कंसेप्ट्स है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को आ गई होंगी तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे इजी और आसान लगेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करें 1 बाय 1 लेक्चर को आप सुने और एक एक चीज़ को नोट करें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोग सीखें समझें। अल्लाह हाफ़िज़।